This is the purpose of your life, the purpose of God's call and election in your life. This is the great promise in the Bible that God calls you to obtain His kingdom and glory. मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में, खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में, खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। वेलकम टू किंगडम एंड ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य की ओर और उसकी महिमा की ओर भी मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है, उसके राज्य और उसकी महिमा को प्राप्त करने के लिए है। परमेश्वर के राज्य का अर्थ क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का शासन है। एक व्यक्ति अपने स्वयं के शासन को समाप्त करके यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार करके परमेश्वर की शासन की ओर जब वापस आ जाता है, वह परमेश्वर के राज्य में आ गया। परमेश्वर का राज्य उसी में आ गया। अब वह स्वयं ही परमेश्वर का राज्य बन गया है। दूसरी बात है, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर वापस आ जाता है, इस पृथ्वी के सभी शासनों को, प्रधानताओं, अधिकारों और प्रभुताओं को हटाने के बाद राज अथवा पृथ्वी का शासन जब पिता परमेश्वर को सौंपेगा, परमेश्वर का राज्य वास्तव में इस पृथ्वी पर प्रकट होता है। अपने 1000 साल शासन के पश्चात मौजूदा पृथ्वी और आकाश को हटाने के बाद परमेश्वर एक नई पृथ्वी और आकाश की स्थापना कर परमेश्वर द्वारा बनाया गया स्थिर नींवों वाली नए यरूशलेम नामक शहर का निर्माण कर परमेश्वर सभी युगों से बचाए गए परमेश्वर के जन मिलकर जब रहना शुरू करता है, अनंत राज्य प्रकट होता है। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है, उसके राज्य को प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी महिमा को भी प्राप्त करने के लिए है। परमेश्वर की महिमा का अर्थ क्या है? बाइबल के इतिहास में एक मनुष्य के इंद्रियों को समझने लायक माप में परमेश्वर अपने आप को जब प्रकट किया, उस ईश्वरीय प्रत्यक्षीकरण को बताया गया नाम है परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा का अर्थ है देखने वाला, छूने वाला और सुनने वाला परमेश्वर की उपस्थिति है। द विजिबल, tangible and the audible presence of God। दूसरी बातों में कहें तो परमेश्वर के जीवन की संपूर्ण प्रकटीकरण को ही उसकी महिमा कहते हैं। परमेश्वर की महिमा का अर्थ है परमेश्वर स्वयं ही है। एक परमेश्वर के संतान का वास्तविक आशीष और अधिकार इस पृथ्वी की कोई भी आशीषें नहीं हैं। स्वर्ग में पहुंचने पर प्राप्त होने वाला विशेष प्रकार के इनामें, नए यरूशलेम में प्राप्त होने वाला महत्वपूर्ण भवनें भी उसके आशीष और अधिकार भी नहीं। एक परमेश्वर के संतान के वास्तविक आशीष और अधिकार परमेश्वर स्वयं ही है अथवा
उसकी महिमा है। पवित्र ग्रंथ के सभी उपदेशें परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के महिमा की आधार पर ही है परमेश्वर ने प्रकट किया है। एक बार फिर परमेश्वर के राज्य की ओर और उसकी महिमा की ओर एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में ही हमने पिछले 32 एपिसोड में सीख रहे थे। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय के 20वें वाक्य तक मानव जाति के मूल समस्याएं जैसे पाप के परिणाम स्वरूप हुए अनंत मौत, परमेश्वर के जीवन को खो देने की हालात, यही नहीं उसके पापों से छुड़ाकर मृत्यु से जीतकर अनंत जीवन की ओर वापस आने के लिए मानव जाति के निरंतर प्रयास। किंतु कोई भी मनुष्य उसके कोशिशों के द्वारा पापों से छुटकारा पा धार्मिकता को पा करके धर्मी बनने के लिए परमेश्वर के जीवन की ओर वापस नहीं आता। इस प्रकार मानव जाति के मूल समस्याओं के बारे में हमने देखा था। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय के 21 वाक्य से लेकर परमेश्वर यीशु मसीह के मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान के द्वारा एक व्यक्ति के पापों से छुड़ाकर उसे धार्मिकता प्रदान कर उसे धर्मी बनाकर परमेश्वर के जीवन की ओर वापस ले आने वाला सुसमाचार को हमने सुन चुका है। 4 अध्याय के द्वारा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति के पापों से छुड़ाकर उसके विश्वास को धार्मिकता के रूप में गिनकर उसे धर्मी बनाकर उसके पापी नाम को बदल करके स्वर्ग के माननीय अदालत ने उसे धर्मी व्यक्ति के रूप में घोषित करने वाले सुसमाचार हमने सुना था। रोमियो की पुस्तक 5वें अध्याय के द्वारा इस परमेश्वर की धार्मिकता को पाने के विविध प्रकार के फलों को हमने पिछले क्लास में सीखा था। 5वें अध्याय के 17वां वाक्य में परमेश्वर की अनुग्रह धार्मिकता की दान की समृद्धि पाने वाला व्यक्ति यीशु मसीह नामक उस व्यक्ति के द्वारा सबसे बढ़ करके इस पृथ्वी पर अपने जीवन में राज करना शुरू करता है। यानी कि पाप के परिणाम स्वरूप हुए सभी प्रकार की समस्याओं के ऊपर धार्मिकता पाया हुआ एक व्यक्ति को बहुत बड़ा राज है वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की धार्मिकता को आप पाने के कारण पाप के परिणाम स्वरूप हुए सभी प्रकार के दुश्मनों के ऊपर राज करने परमेश्वर आपके ऊपर एक अधिकार दिया गया है। इस बात को आपने जान चुका है। मृत्यु के ऊपर भी आपको प्रभुता है, अनंत मौत के ऊपर आपको जय है। यही नहीं, पाप के सामर्थ के ऊपर भी, हमें वास करने वाले पाप के ऊपर आपको निरंतर जय मिलती है। आपको लगातार अपने जीवन में एक प्रभुता करके आपको जानना है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय के द्वारा पाप के ऊपर के हमारी जय और अधिकार के बारे में और प्रभुता के बारे में पिछले कुछ एपिसोडों में हमने स्पष्ट रूप से हम जान चुके हैं। 6 अध्याय के 17वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। किंतु आप जब पाप के गुलामी में थे तो भी आपको सिखाया गया उपदेश के स्वरूप को हृदय से होकर के आज्ञाकारी होकर पाप में से बिल्कुल आज़ादी पाकर धार्मिकता के गुलाम होने के कारण परमेश्वर की स्तुति हो। एक बार हम पाप के लिए गुलाम में थे, किंतु आपको सिखाया गया उपदेश के स्वरूप को अब हृदय में आज्ञाकारी होने के कारण पाप में से आज़ादी पाने के बाद अब धार्मिकता के लिए दास लोग बन चुके हैं। इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति करता है। एक बार पाप हमारे अवयवों के ऊपर प्रभुता किया तो हम पाप के पसंद के अनुसार काम किया, हमारे अवयवों में पाप के पसंद को किया पूरा। किंतु आज हम परमेश्वर की धार्मिकता को पाकर धर्मी बन चुका है। उस परमेश्वर का धार्मिकता ही है हमारे अवयवों में शासन करता रहता है।
परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अवयवों में शासन करने के कारण अब हम पाप के पसंद को पूरा नहीं करेंगे, बल्कि हमारे अवयव परमेश्वर की धार्मिकता का कार्य को पूरा करेगा। उस वाक्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है, आप पाप के गुलाम में थे तो भी आपको सिखाया गया उपदेश के स्वरूप को हृदय में आज्ञाकारी होकर के पाप में से आज़ादी पाकर धार्मिकता के लिए दास होने के कारण परमेश्वर को स्तुति हो। आपको सिखाए गए उपदेश के स्वरूप को हृदय में आज्ञाकारी होने के कारण ही हैं आप पाप में से हमेशा के लिए आज़ादी पाया है। वहाँ इस्तेमाल किया गया शब्द द फॉर्म ऑफ डॉक्ट्रिन, द फॉर्म ऑफ टीचिंग, उपदेश का स्वरूप है करके। क्या है उपदेश? क्या है उपदेश का स्वरूप? दो महत्वपूर्ण विचारों को आपके साथ बांटने के लिए ही मैं इस एपिसोड में इच्छा करता हूँ। पाप में से आज़ादी पाने के बाद धार्मिकता के लिए दास लोग बन जाने का परमेश्वर की ओर से एक उपदेश है। उस उपदेश के लिए उसका एक स्वरूप है, उसे फॉर्म ऑफ डॉक्ट्रिन कहता है। पाप में से आज़ादी पाने के बाद परमेश्वर की धार्मिकता के लिए दास बन जाने का परमेश्वर की उपदेश को आपको पहले अपने हृदय में स्वीकार करना। उसके बाद में उस उपदेश के लिए परमेश्वर दिया गया एक स्वरूप है, एक छवि है, उसे आपको हृदय में आज्ञाकारी होकर मानना चाहिए, उपदेश पर विश्वास करना चाहिए, उपदेश के स्वरूप को हृदय में आज्ञाकारी होकर के मानना है। क्या है उपदेश है करके पिछले कुछ एपिसोडों में हमने देखा है, उसे मैं स्पष्ट कर चुका है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ। यीशु मसीह सभी मानव जातियों के लिए बदले वाला है। उस बदले वाले के साथ जो कुछ परमेश्वर ने किया है, आपके साथ भी किया हुआ जैसा परमेश्वर मानता है। उस बदले वाला यीशु मसीह के साथ जो कुछ भी हुआ था, आपके साथ भी हुआ करके परमेश्वर मानता है। यही नहीं, उस बदले वाले के जीवन, मौत, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान को महिमामय होना, इन सब में होकर के परमेश्वर ने जो कुछ भी संपन्न किया गया है, आपके खाते में परमेश्वर जमा किया मानता है। सबसे पहले पिता परमेश्वर सभी मानव जाति के पापों को बदले वाला अपने पुत्र के शरीर के ऊपर ढा दिया। दूसरी बार पुत्र सभी मानव जाति के पापों को अपने शरीर के ऊपर उठाते हुए हमारे बदले में क्रूस के ऊपर चढ़ गया। तीसरी बात है, परमेश्वर अपने पुत्र को हमारे लिए पाप बनाया अथवा पाप के स्थान में उसे देखा। चौथी बात है, पाप के दंड अनंत मौत परमेश्वर अपने पुत्र के ऊपर दे दिया। पुत्र हमारे बदले में मौत को सहा, वह हमारे बदले में गाड़ा गया। तीसरे दिन परमेश्वर अपने पुत्र को मृत्यु में से हमारे बदले में पुनरुत्थान कराया। स्वर्ग में अब उसके दाहिने ओर उसे बिठा रखा है, वह हमारे बदले में है। पुत्र के साथ किया हुआ ये सभी कार्य परमेश्वर हमारे साथ भी किया हुआ करके मानता है। पुत्र के मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने जो कुछ भी संपन्न किया है वह हमारे खाते में गिना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हम परमेश्वर की धार्मिकता को पाकर पापों से छुटकारा पाया हुआ, हमने धार्मिकता पाया हुआ परमेश्वर के धार्मिक के रूप में घोषित किया जा चुका है। यही नहीं है, हमारे पुराने मनुष्यत्व, पाप करने वाला हमारे पुराने मनुष्यत्व यीशु मसीह के संग में क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। इसीलिए हम भी उसके साथ पाप के लिए मर चुके हुए हैं। इस प्रकार हम पाप में से आज़ादी को पाया हुआ है करके परमेश्वर ने घोषणा कर चुका है। पाप में से आज़ादी पाने के लिए परमेश्वर का उपदेश है, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। इस परमेश्वर के उपदेश को
आप जब जानेंगे आप भी यीशु मसीह के संग में मरकर गाड़ा गया और जी उठा करके अपने आप को गिनने से ऐसा विश्वास भी करते हैं, आपके अवयवों को धार्मिकता के लिए गुलाम के रूप में, धार्मिकता के लिए हथियारों के रूप में समर्पित करें। उसके बाद आपके भीतर में आया हुआ पवित्र आत्मा से आपके आत्मा के नवीकरण में जिएंगे, आत्मा की भरपूरी में जीवन जीते हैं, आत्मा के अनुसार चलना भी शुरू करते हैं। यही नहीं, आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को जब मार देता है तो ये उपदेश आपके जीवन में स्पष्ट रूप से प्रकट होना शुरू कर देता है। इस आत्मिक उपदेश को परमेश्वर एक स्वरूप को बताया गया है। उस उपदेश के स्वरूप को हृदय में आज्ञाकारी होकर के मानता है, तब पाप में से आपकी आज़ादी को आप स्पष्ट रूप से अनुभव करना शुरू कर देता है करके रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 17 और 18 वाक्यों में हमने सीखा है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 3 वाक्य से लेकर, नहीं, यीशु मसीह के साथ में मिल जाने के लिए बपतिस्मा लिया हुआ हम में से हर एक व्यक्ति उसके मृत्यु के साथ शामिल होने के लिए बपतिस्मा लिया गया, ऐसा तुम नहीं जानते हो। यहाँ पर पानी के अंदर डुबकी लगा करके बपतिस्मा लेने के बारे में ये वचन बताता है। बपतिस्मा यीशु मसीह के संग मिल जाने के लिए है, यानी कि यीशु मसीह में परमेश्वर हमारे लिए संपन्न किया गया सभी बातों के साथ मिल जाने के लिए, उसके साथ शामिल होने के लिए ही परमेश्वर बपतिस्मा की आज्ञा दिया गया। बपतिस्मा का अर्थ है किसी भी कलीसिया का उपदेश नहीं है, बल्कि स्वर्ग के पिता परमेश्वर की ओर से मनुष्य के लिए उपदेश है। बपतिस्मा किसके लिए है? यीशु मसीह के संग में शामिल होने के लिए है। दूसरी बात है, यीशु मसीह के साथ में शामिल होने के लिए बपतिस्मा लिया हुआ हम में से हर एक उसके मृत्यु में भागीदार होने के लिए बपतिस्मा लिया गया। आप नहीं जानते हैं क्या हम यीशु मसीह के साथ में मर चुके हैं? ऐसा परमेश्वर ने आज्ञा दिया गया है। यीशु मसीह की मृत्यु हमारे बदले वाला मृत्यु है। उस मृत्यु में जब हम विश्वास करते हैं, उस मृत्यु के साथ शामिल होना है। उस मृत्यु के साथ शामिल हो जाने के लिए परमेश्वर द्वारा आज्ञा दिया गया, परमेश्वर का मार्ग है पानी में डुबकी लगा करके बपतिस्मा। बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह के यानी कि उसके मृत्यु के साथ भागीदार हो जाता है। चौथे वाक्य में, ऐसा हम लोग मौत के साथ में भागीदार होने वाले बपतिस्मा में उसके साथ में गाड़ा गया। बपतिस्मा यीशु मसीह के मौत के साथ भागीदार होने के लिए है। ऐसा उसके मृत्यु के साथ शामिल होने वालों को बपतिस्मा के द्वारा हम उसके साथ में गाड़ा गया है। बपतिस्मा यीशु मसीह के मृत्यु और गाड़ा जाने के साथ हमारे भागीदारी है। एक समान होना है, मिल जाना है करके वचन स्पष्ट कहता है। अब चौथे वाक्य के आखिरी भाग, यीशु मसीह मर जाने के बाद पिता परमेश्वर की महिमा में जीवित हो उठने के जैसा हम भी जीवन की नएपन में चलने के लिए ही है। उसके मृत्यु के सदृश्य में हम एक साथ हो गया है, तो पुनरुत्थान के सदृश्य में भी है, शामिल हो जाता है। यीशु मसीह का मृत्यु का भागीदारी है पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेना, यानी कि यीशु मसीह मेरे बदले में मर गया, गाड़ा गया, जी उठकर स्वर्ग में पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। मैं भी यीशु मसीह के साथ में मरकर गाड़ा गया और जी उठ कर के स्वर्गीय स्थानों में पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर पुत्र के साथ में बैठा है। इस सुसमाचार एक व्यक्ति जब सुनता है, उसके हृदय में पवित्र आत्मा विश्वास देता है, वह
यीशु मसीह के साथ शामिल होने के लिए, उसके मृत्यु के साथ भागीदार होने के लिए, उसके गाड़े जाने के साथ शामिल होने के लिए, उसके जी उठने के साथ भी भागीदार होने के लिए पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेता है। यीशु मसीह का मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान के सदृश है पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा। यानी कि यीशु मसीह का मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान, यही है पाप से छुटकारा पाने, पाप में से आज़ादी पाने के लिए परमेश्वर की ओर से उपदेश। उस उपदेश के स्वरूप है पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा। यीशु मसीह का मौत, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान उसका तस्वीर है पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा। वह स्वर्ग का पिता परमेश्वर का उपदेश है करके आपको वास्तव में जानना है। ऐसा एक व्यक्ति यीशु मसीह के मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान में विश्वास करने से, वह भी यीशु मसीह के साथ मर चुके हैं, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठ करके स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ में बैठा है करके जानने के साथ में उसके हृदय में विश्वास पैदा होता है। उसके विश्वास को सबके सामने घोषणा करने के लिए वह पानी में डुबकी लगा के बपतिस्मा लेने के लिए उतर आता है। इस प्रकार पानी में बपतिस्मा लेने से वह यीशु मसीह के साथ शामिल हो जाता है। यीशु मसीह की मृत्यु में, गाड़ा जाने में, पुनरुत्थान के साथ भी भागीदार हो जाता है। इस उपदेश के स्वरूप को हृदय में आज्ञाकारी होकर के मानने वाले हर एक व्यक्ति को पाप के गुलामी प्रथाओं में से संपूर्ण रूप से आज़ादी पाता है करके वचन हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है। कोलोसियों की पत्री में भी इसी प्रकाशन को ही पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रकट किया हुआ है। कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय के 12वां वाक्य में, बपतिस्मा में आप उनके साथ में गाड़ा गया है, उसे मरे हुओं में से जीवित करने वाला परमेश्वर की असीम शक्ति में विश्वास करने से उसके साथ में आप लोग भी जी उठ गया है, जीवित है। यीशु मसीह के साथ जो कुछ भी हुआ है हमारे साथ भी हो चुका है, किंतु वह हमारे जीवन में अनुभव हो जाने के लिए परमेश्वर के उपदेश बपतिस्मा में आपको शामिल हो जाना चाहिए। कोरिन्थियों को लिखे पहले पत्री 10वां अध्याय में इस प्रकार बताया गया, हमारे प्रिय भाइयों, हमारे पूर्वजों ने सब लोग बादल के नीचे था, सब लोग समुद्र में से होकर के, सब लोग बादल और समुद्र में से होकर के बपतिस्मा लेकर मूसा के साथ शामिल हो गया। ये एक बपतिस्मा के लिए एक चिन्ह था, किंतु उनके लिए बपतिस्मा मूसा नबी के साथ शामिल होने के लिए था। एक बार जिनको उन्होंने छोड़ दिया था, आपको किसने हमारे लिए अधिकारी बनाया गया के पूछ कर छोड़ा गया, मूसा नबी के साथ अब वे शामिल होने के लिए इस बपतिस्मा में वे शामिल हो जाता है। इस प्रकार परमेश्वर के लोगों को बपतिस्मा का मतलब यीशु मसीह के साथ में शामिल होने के लिए है, उसके मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान के साथ शामिल हो जाने के लिए है। इस उपदेश के स्वरूप को आप जब हृदय में आज्ञाकारी होकर मानते हैं, पाप में से आपको संपूर्ण आज़ादी परमेश्वर प्रदान करता है। एंड ग्लोरी मिनिस्ट्रीज के अफ्रीकन मिशन की ओर मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक रूप से स्वागत है। अफ्रीका 54 देश, लगभग 3000 भाषाएं, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक युद्धों के कारण बर्बाद होते देश, कष्टों को झेलने वाला जन समूह, आंतरिक युद्धों के कारण शरणार्थी बनकर रहने वाले 44 लाख से अधिक शरणार्थियों के मध्य में और स्थानीय लोगों के बीच में सेवकाइयां जारी हैं। ये लोग अभी भी बलात्कार और युद्ध के भय और चिंता में जी रहे हैं। इन लोगों के समूह को पॉलिथीन विभाजित और मिट्टी की झोपड़ियों में
रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। पौष्टिक भोजन, कपड़ा, शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा उपचार की सुविधा अभी भी इनके लिए उपलब्ध नहीं है। जानवरों की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें भयानक परिस्थिति में छोड़ दिया जाता है। यहाँ हजारों अनाथ हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं। यहाँ तक कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और यौन शोषण भी इस देश में असामान्य घटना नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक पानी लाने के लिए लंबे समय तक लाइनों में इंतजार करना यहाँ का एक दैनिक दृश्य है। सांत्वना देने और साहस बढ़ाने के लिए हमारे मिशन के कार्यकर्ता घर घर जाकर परमेश्वर का वचन सिखाते और इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रकाश लाने के लिए ग्रामीण सुसमाचार यूनिट की अपनी परियोजना पहले से ही शुरू कर दी है। उद्धार पाने वालों को मसीह में बढ़ाने के लिए गांव की कलीसियाएं मिशनरियों को विभिन्न अफ्रीकी देशों में भेजने के लिए बाइबल के प्रशिक्षण केंद्र, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पुनर्निर्वास के लिए विशेष स्कूल, मुफ्त शिक्षा वाले प्राथमिक विद्यालय, अनाथ और गरीब बच्चों के लिए बच्चों का गांव। इसके अलावा हम नई परियोजनाओं के विस्तार और आरंभ करने की प्रक्रिया पर हैं, जैसे कि प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, बोरवेल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जिले में एक विशेष स्कूल, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान और बोरवेल इकाइयां। आपको भी इन परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप बच्चों के गांव, विशेष स्कूल, बाइबल स्कूल में से किसी एक को प्रायोजित कर सकते हैं। आप एक या अधिक मिशनरियों का समर्थन भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ ग्रामीण चर्च भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बोरवेल या बोरवे यूनिट में भागीदार हो सकते हैं। यदि आप एक विशेष शिक्षक, व्यवसायिक प्रशिक्षक, चिकित्सा पेशेवर या शिक्षक हैं, तो आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आपके पास इस मिशन क्षेत्र में जाने और सेवा करने का अवसर है। यदि आप अपनी खुद की सेवकाई करने का दर्शन रखते हैं, तो हमारा एनजीओ आपको सभी आवश्यक कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। शब्दों से परे बर्बादी की हालत में रहने वाले हमारे सहजीवियों, साथियों की उन्नति और सहायता के लिए आए हम मिलकर काम करें। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ। नया यरूशलेम